इस बाढ़ और बारिश का एक बुरा असर अमरनाथ यात्रा पर भी हुआ है और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि अमरनाथ यात्रा आज भी स्थगित की गई है। जी हां, लगातार तीसरे दिन अमरनाथ यात्रा को रोका गया है। जम्मू में देश भर से पहुंचे यात्रियों और श्रद्धालुओं को फिलहाल रोका गया है। बालटाल और पहलगाम में कई यात्री फंसे हुए हैं। रामबन के पास हाईवे का हिस्सा बह जाने के कारण इस यात्रा को रोका गया था। NH 44 का एक जो बड़ा हिस्सा है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का, वो लैंडस्लाइड के कारण धंस गया था। सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बह गया था, जिसके कारण यात्रियों को रोका गया है। और इस पूरे इलाके के अंदर भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो रहा है और इस लैंडस्लाइड के कारण यात्रियों को, खास तौर पर जो श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्से से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, उन्हें खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और बाढ़ बारिश के इस कहर और सितम के बीच अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरे दो सहयोगी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले रुख करूंगा मैं रजत वोहरा का, जो कि जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत, जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा को तीसरे दिन भी रोका गया है, NH 44 का जो NH 44 का हिस्सा है वो बह गया था, कल टूट गया था लैंडस्लाइड के कारण, क्या कुछ उसको रिपेयर किया गया है और कब तक के लिए यात्रा रोकी गई है? जी बिल्कुल प्रणय, जिस तरह से लगातार बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए देश भर से श्रद्धालु जम्मू पहुंच रहे हैं, पर बाढ़ और बारिश के कारण जो मौसम खराब है उसकी वजह से NH 44 बंद है। और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भीड़ जो है वो श्रद्धालुओं की जम्मू में है, जहाँ पर थोड़ी तस्वीरें आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करें। उत्साह में किसी तरह की कमी नहीं जो है वो श्रद्धालुओं के देखने को मिल रही है। हालांकि कैमरा ऑन होते ही जिस तरह से आप देख रहे हैं, थोड़ा उत्साह भी लोगों में देखने को मिल रहा है। अमरनाथ देते हुए जी, कहाँ से आए, क्या नाम? सर हम MP से आए हैं। MP से आए हम, शिवपुरी जिले से। और सर यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन आए थे आप और कितने दिन से? सर हम 4 दिन से आए हुए थे और यहाँ पर सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, हमें 4 दिन पहले से टोकन मिला, रजिस्ट्रेशन हमारा ऑनलाइन नहीं था। तो सर यहाँ पर ये व्यवस्था थोड़ी सी ठीक नहीं है कि यहाँ जो एड्रेस लिख के दे रहे हैं वहाँ से गुमराह किया जा रहा है। अभी आपको क्या कहा जा रहा है? हमको ये कहा जा रहा है कि अभी 2 दिन का अभी वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऊपर के हालात सही नहीं है। हम पंजाब से आए हैं, फिरोजपुर से, हमको 2 दिन हो गए आएगा, पर इनकी व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। आसपास की जो धर्मशालाएँ हैं, उत्साह में किसी तरह की कमी पहुंचे हैं, इनके अंदर उत्साह जरूर है, लेकिन फिलहाल यात्रा रुकी हुई है। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये गुड़गांव की तस्वीरें हैं। कुछ इस तरीके का बहाव पूरे इलाके के अंदर देखने को मिल रहा है और नदी नाले उफान पर हैं। लेकिन ये जो बहाव है, ये जो बाढ़ जैसे हालात हैं, ये देश के कई इलाकों को प्रभावित करते हैं। अब आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। जी न्यूज संवाददाता नीलेश शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। नीलेश, वहां किस तरीके के हालात? बारिश अक्सर मुंबई के लिए सितम लेकर आती है। जी प्रणय, इससे पहले हम देखते रहे कि कैसे जुलाई महीने में मुंबई कर और मुंबई डूबती हुई नजर आती है, लेकिन इस वर्ष जो तस्वीर है वो मुंबई करों के लिए कुछ हद तक राहत भरी है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है मौसम में आई तब्दीली। फिलहाल मेरी मौजूदगी मुंबई के किंग सर्कल इलाके में है। ये मुंबई का एक निचला इलाका माना जाता है और जब भी बारिश होती है तो अक्सर ये इलाका जलमग्न नज़र आता है और यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नज़र आता है। लेकिन कई दिनों से हमने इस चीज़ को गौर किया कि इस दफ़ा जो मॉनसून है वो काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ नज़र आ रहा है, उसके मिजाज बदले हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर मुंबई में लगातार कई घंटे बारिश होती है और उसकी रफ्तार थमती नहीं है। लेकिन इस दफ़ा बरसात कुछ मिनटों की होती है और उसके बाद एक लंबा अंतराल देखने मिलता है। और यही एक कारण है कि शहर में जो वाटर लॉगिंग है वो फ़िलहाल देखने नहीं मिल रही है। कई सारे जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ की स्थिति फ़िलहाल सामान्य नज़र आ रही है। अब क्योंकि रविवार का भी दिन है तो ऐसे में जो सड़कों पर उतरने वाली गाड़ियाँ हैं उनकी भी संख्या कम है, तो ट्रैफिक भी फ़िलहाल सुचारू रूप से चलता नज़र आ रहा है। लेकिन इस मानसून में कई सारे ऐसे हादसे हुए हैं अलग अलग इलाकों में जहाँ पर 10 लोगों से ज़्यादा नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन वाटर लॉगिंग की स्तर पर बात करें तो फिलहाल बिल्कुल जाहिर तौर पर मुंबई यानी मुंबई के लोगों के लिए जरूर कुछ राहत की बात है कि फिलहाल बारिश वहां पर सितम नहीं ढा रही है। शुक्रिया आपका नीलेश, और साथ ही रजत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें। और बाढ़ और बारिश की तस्वीरों के साथ ही रुख करते हैं दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके का भी, क्योंकि इस इलाके के अंदर शनिवार को ही बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद भयावह थी और दिल्ली सरकार के स्कूल की दीवार इस इलाके के अंदर गिरी है। 8 मोटरसाइकिल समेत कई रेहड़ी
जो वाहन है वो रिक्शा यहां पर दबे हुए नजर आ रहे हैं। श्रीनिवासपुरी इलाके में दिल्ली सरकार के स्कूल की चार दीवारी बारिश के बाद किस तरीके से ढह गई, ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके की हैं। और शनिवार को ही बारिश में इस पूरे इलाके में ऐसा लगा था कि मानो समंदर घुस गया हो सड़कों के ऊपर। कुछ इस तरीके की तस्वीरें नजर आई थी महज कुछ घंटों की बारिश के बाद इस इलाके के अंदर। और उस बारिश ने क्या सितम ढाया है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये दिल्ली सरकार का एक स्कूल है जिसकी चार दीवारी किस तरीके से ढह गई है, टूट गई है, गिर गई है। और इस स्कूल के अंदर चूंकि ये सप्ताहांत का समय है, अगर मानिए कि अगर ये किसी साप्ताहिक दिन होता, कोई वीकडे होता, तो यहाँ पे बच्चे भी होते। ये राहत की बात है कि ये उस दिन हुआ जिस दिन स्कूल में बच्चे नहीं थे, लेकिन ये निश्चित रूप से व्यवस्था और सिस्टम के ऊपर भी सवाल खड़े करती हुई तस्वीरें हैं। किस तरीके की तस्वीरें श्रीनिवासपुरी के इलाके से सामने आई थी। और दिल्ली के श्रीनिवासपुरी के साथ ही तस्वीरें जो सामने आती हैं गुरुग्राम की, वो भी सिस्टम की पोल खोलने वाली तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हाईवे पर किस तरीके से पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये स्कूटर धकियाते हुए जो दो शख्स आपको मिल रहे हैं, धकेलते हुए दिख रहे हैं, ये दरअसल स्कूटर चल नहीं सकता है क्योंकि सड़क के ऊपर इस समय पानी ही पानी है और घुटनों से ज्यादा पानी गुरुग्राम में कई इलाकों के अंदर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और पूरे इलाके में 10 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट बारिश का जारी किया गया है और देश के 8 राज्यों में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में रविवार की शुरुआत तेज बारिश के साथ हुई और उसके बाद पूरे गुरुग्राम में जल प्रलय जैसे हालात हो गए हैं। इस वक्त मैं गुरुग्राम बसई रोड पर हूं जो झज्जर और रोहतक को कनेक्ट करता है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक जो है जल भराव यहां पर हो चुका है। और यही वजह है कि आने वाले लोगों को, यहां से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे सीधे हाथ पर जो है भयानिकलेव कॉलोनी है, इस कॉलोनी के अंदर पूरी गलियों में जो है इसी तरह से जलभराव हो रखा है। और आप देखते हैं कि किस तरह से तस्वीरें ये जल प्रलय की जो है कहानी बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि तकरीबन आधा फीट तक तो इन सड़कों पर पानी भरा हुआ है और तकरीबन 2 फीट तक जो है ये सीवर उफान मार रहा है। मैं इसको सीवर ओवरफ्लो ना कहकर के अगर उफान मारना कहूँ तो बिल्कुल सही होगा। किस तरह से उफान मार रहा है और यही वजह है कि इस सीवर के ओवरफ्लो होने के कारण ही पूरे सड़क पर जो है जलभराव हो रखा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैदल निकलने वाले लोगों को इस सड़क पर परेशानी हो रही है, तो वहीं दुपहिया वाहनों को भी अच्छी खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तकरीबन आधा किलोमीटर तक आप देखेंगे जहां फ्लाईओवर आपको दिखाई दे रहा है वहां तक जलभराव हो रखा है और यहां से गुजरने वाले तमाम वाहनों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने दावा किया था कि आने वाले मॉनसून में जलभराव किसी भी इलाके में नहीं होने देंगे, लेकिन प्रशासन की पोल खुलती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। कितनी परेशानी हो रही है जलभराव के कारण, कितनी परेशानी हो रही है जलभराव के कारण। अब कितना मुश्किल हुआ वहां से निकलना। ये देखिए छोटा बच्चा है जो वहां से निकल कर आ रहा था और इस जलभराव से होकर ही इसको गुजरना पड़ा। ये दावे किए जा रहे थे तमाम आला अधिकारियों की तरफ से, कोशिश करेंगे कि पूरे गुरुग्राम में जलभराव ना होने दे। अलग अलग जगह जैन सेट लगाए गए लेकिन वो जैन सेट भी किसी काम नहीं आए हैं। और आप देख सकते हैं कि दोबारा से बरसात के बाद किस तरह से गुरुग्राम में बसई रोड पर जल प्रलय जैसे हालात हो गए हैं। तमाम कोशिशें और प्रयास जो हैं इस दरिया में डूबती नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन आगे क्या कुछ कदम उठाता है। गुरुग्राम से योगेश कुमार, जी मीडिया। तो जी न्यूज संवाददाता योगेश कुमार की रिपोर्ट हमने आपको बताई। और खबर क्या है, मैं अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 2 तस्वीरें दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके की तस्वीरें जहां पर स्कूल की चार दीवारी गिर गई और साथ ही गुरुग्राम की तस्वीरें। इन 2 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बारिश जो है वो इस पूरे इलाके के अंदर, इन तमाम शहरों के अंदर कहर बनकर टूट रही है। किस तरीके के हालात हैं इस पूरे इलाके के अंदर। और महज कुछ घंटों की बारिश है, ये अभी तो मानसून का मौसम शुरू ही हुआ है और इस तरीके की तस्वीरें देश के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। और बात करें अगर दिल्ली एनसीआर के इलाके की तस्वीरें, तो देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर, दिल्ली का श्रीनिवासपुरी इलाका जहां स्कूल की चार दीवारी ढह गई। कल शनिवार को ही बारिश के बाद यहां पर सड़कों पर सैलाब हिलोरें ले रहा था। इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी जिसके अंदर पानी के बहाव में कई गाड़ियां बह रही थी और उसके बाद जब पानी उतरा है तो कुछ इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं गुरुग्राम के इलाके के अंदर अब भी कई इलाकों के अंदर पानी भरा हुआ है और सिस्टम लाचार, फेल और बेदम नजर आ रहा है। इसीलिए जी न्यूज तमाम जो दर्शक हैं उनसे भी ये कह रहा है कि आप सावधान रहिए।
और बात करें अगर मोहाली की, तो मोहाली के जीरकपुर में भी भारी बारिश से जल भराव हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी भरा नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कई इलाकों के अंदर फिलहाल पानी भरा हुआ है और गाड़ियों के जो टायर हैं वो भी पानी में डूबे हैं कई इलाकों के अंदर। और जितने निचले इलाके हैं वहां सबसे ज्यादा खतरा इसी चीज को लेकर है कि बारिश के कारण पानी भर जा रहा है। इस पानी को उतरने में काफी वक्त लग रहा है। इसके कारण ट्रैफिक जैम है कई इलाकों के अंदर। ये हालांकि रविवार का दिन है और रविवार को अधिकतर लोग चूंकि घरों पर होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, जिन भी लोगों को काम के सिलसिले में निकलना पड़ रहा है। और इस तरीके की तस्वीरें अलग अलग इलाकों से, अलग अलग रिहायशी इलाकों से सामने आ रही हैं। अस्पतालों का भी बुरा हाल है। देश के कई इलाकों के अंदर अस्पतालों में पानी भरने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें जीरकपुर की हैं। मोहाली में भारी बारिश किस तरीके से आफत बनी, इसका नजारा, इसकी तस्वीरें जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। और ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर मोहाली के जीरकपुर इलाके की तस्वीर और साथ ही गुरुग्राम की ये तस्वीरें है। गुरुग्राम के इलाके के अंदर भी इसी तरीके से सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है, पानी भरा हुआ है, जिसके कारण लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। Z News.